आपके साथ मैं हूं सना अमजद। नजर डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। 3 वनडे मैचेस के फैसलाकुन मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। फैसलाकुन मार्के में वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बनाए 233 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कामरान अकमल और अहमद शहजाद ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहले ही गेंद पर कामरान अकमल शेनन की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिसके बाद 16 के मजमूए पर अहमद शहजाद भी विकेट के पीछे कैच देने के बाद पवेलियन चल बैठे। दूसरे मैच में सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम सीरीज के फैसलाकुन मार्के में सिर्फ 16 रन बना सके, जिसके बाद चौथी विकेट पर मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक ने 113 रन की शराकत कायम की और टीम का मजमूई स्कोर 149 तक पहुंचाया। तो हफीज 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 86 गेंदों पर 81 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। सरफराज अहमद और शुएब मलिक ने टीम को मजीद कोई नुकसान से बचाते हुए जीत से हमकिनार कराया और शुएब मलिक ने छक्का लगाकर अपनी 9वीं सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ साथ टीम को जीत दिलाई। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने तीसरे वनडे की सेंचुरी अपनी अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नाम कर दी। शुएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की आज शादी की 7वीं सालगिरह है और इस खुशी के मौके पर शुएब मलिक ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे की सेंचुरी अपनी अहलिया के नाम कर दी। शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को पैगाम दिया कि शादी की सालगिरह मुबारक हो, तुमने ख्वाबों को ताबीर और हौसलों को नई ताकत दी और आज हम अपनी 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त देकर न सिर्फ भारत को पीछे छोड़ दिया है बल्कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली दूसरी टीम का एजाज भी अपने नाम कर लिया। एक रोजा क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का एजाज ऑस्ट्रेलिया को हासिल है, जो अब तक 554 मैचेस में अपने हरीफों को पिछाड़ चुकी है, जबकि इस फहरिस्त में पाकिस्तान और भारत 559 मैचेस के साथ दूसरे नंबर पर थे। लेकिन कल के रोज पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और आखिरी मैच में शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि भारत को पीछे छोड़ दिया है। वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर पाकिस्तान एक रोजा क्रिकेट में 460 मैचेस जीतकर सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। और अगर बात करें भारत की तो भारत ने 907 मैचेस खेलकर इतनी फतोहात हासिल की, जबकि ग्रीन शर्ट ने अब तक 874 वनडे मैचेस खेले हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में एंटी करप्शन यूनिट के साथ ताउन न करने पर मुअत्तल क्रिकेटर नासिर जमशेद को भी नोटिस ऑफ चार्ज जारी कर दिया है। शाहजेब हसन की जानिब से फिक्सिंग इल्जामात के इनकार के बाद उनका केस भी ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलमिया के मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस नासिर जमशेद को एंटी करप्शन कोड की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी पर नोटिस ऑफ चार्ज भिजवाया गया है और उन्हें 14 दिन के अंदर इसका जवाब जमा कराना होगा। जबकि स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल एक और क्रिकेटर शाहजेब हसन का केस भी ट्रिब्यूनल को पहुंचा दिया गया है और नासिर जमशेद की मुअत्तली जारी है और उन पर 6 माह की ताहयात पाबंदी आयद की जा सकती है और इम्कानात है कि 6 माह से लेकर पूरी ज़िंदगी तक उन पर पाबंदी आयद की जा सकती है, जिसका ऐलान जल्द मामलात पर तहकीकात के बाद किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग में मंजर आम पर आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को मुअत्तल कर दिया था और मामले की तहकीकात के लिए एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। मुअत्तल फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इस बात का एतराफ़ किया था कि बुकीज़ ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने इस बारे में ना बताकर गलती की, जिसके बाद उन्हें जुर्म का इर्तिकाब करने पर उन पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी है और इसके साथ ही साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अगली खबर पर नजर डालेंगे। भारत ने आईसीसी आईनी तरमीम की कोशिश नाकाम बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। रवां माह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल है, जिसमें काउंसिल के आइन में तरमीम और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की मंजूरी दी जाएगी। दौलत की वजह से दुनिया का मजबूत तरीन भारतीय बोर्ड इन इस्लाहात की रोज़े अव्वल से ही मुखालफत कर रहा है। फरवरी में होने वाले इजलास में इस वक्त इसकी कोशिशें रायगा हो गई थी, जब 10 में से 8 बोर्ड ने तहरीक के हक में वोट दिया। अब भारत ने ज़्यादा मेंबरान को अपने साथ मिलाने की कोशिश में बाहमी सीरीज़ के जाल एक बार फिर से फैलाना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड में तैनात सुप्रीम कोर्ट को मुकर्रर करदा कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की इस सिलसिले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर से मीटिंग तय है और इस मीटिंग में आईसीसी इस्लाहात और रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में मुश्तरका लाहिका अमल करने की कोशिश हो रही है।
कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इजलास में बोर्ड हुक्काम को भी शरीक किए जाने के इम्कानात है। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे, एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। चैंपियंस लीग फुटबॉल के मैच के लिए ग्राउंड आने वाले जर्मन क्लब ब्रोशा डॉर्टमुंड की बस के करीब 3 धमाके हुए हैं, जिससे एक खिलाड़ी शदीद जख्मी हो गया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों के नतीजे में एक स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले दिफाई खिलाड़ी जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टीम तर्जमान ने बताया कि बस टीम मैच के लिए होटल से स्टेडियम रवाना हो रही थी, तो इसी दौरान बस के करीब 3 धमाके हुए, जिसमें से एक खिलाड़ी जख्मी हो गया है। जबकि टीम की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें ट्वीट में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और इस बात का पैगाम दिया कि उनकी टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी जख्मी हुआ है, जबकि दीगर तमाम खिलाड़ी महफूज हैं। और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि टीम की बस के करीब 3 धमाके हुए और धमाकों की वजह से बस को भी नुकसान पहुंचा है और मैच मनसूख कर दिया है, जो अब बुध को खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ साना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu point.com।